एक नया सवेरा। पूर्व सांसद राजनारायण बुधौलिया रज्जू महाराज के निधन पर शोक। राठ ने खोई अमूल्य निधि, हजारों समर्थकों ने दी श्रद्धांजलि। हमीरपुर महोबा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद, महोबा के पूर्व विधायक, रामलीला सांस्कृतिक समिति के निवर्तमान अध्यक्ष, कद्दावर नेता राजनारायण बुधौलिया रज्जू महाराज ने रविवार को हार्ट अटैक के चलते सुबह करीब 3 बजे आखिरी सांस ली। पूर्व सांसद की मृत्यु की खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। रज्जू महाराज विभिन्न धर्मों और जातियों में खासी पकड़ रखते थे। क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता के स्तर का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उनकी मौत की खबर सुनते ही सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के साथ दिग्गजों का जमावड़ा लगने लगा। राजनीति के लंबे समय में पूर्व सांसद ने अनेकों चुनाव लड़े। निर्दलीय अपनी राजनीति की पारी शुरू करने वाले श्री बुधौलिया को सपा संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव खासा स्नेह देते थे। बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने रज्जू महाराज को बार बार तब तक चुनाव लड़वाने का वादा किया था जब तक कि उन्हें संसद में ना पहुंचा दें। मुलायम सिंह यादव ने ये वादा निभाया और सपा से 3 चुनाव हारने के बाद भी मुलायम सिंह ने श्री बुधौलिया को चौथी बार लोकसभा का चुनाव लड़वाया और उन्होंने विजय श्री हासिल कर मुलायम सिंह की उम्मीदों को बरकरार रखा। पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय डॉक्टर गणेशी लाल बुधौलिया के घर 10 अप्रैल 1961 को राजनारायण बुधौलिया ने जन्म लिया था। जन्म के बाद से ही श्री बुधौलिया का जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा, लेकिन अनवरत संघर्ष करते हुए उन्होंने कभी हार नहीं मानी और स्वयं को एक बड़े राजनेता के रूप में स्थापित किया। श्री बुधौलिया ने LLB शिक्षा ग्रहण करने के बाद राठ अधिवक्ता संघ की सदस्यता ली और राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करते हुए निर्विरोध अधिवक्ता संघ राठ के अध्यक्ष बने। इसके बाद वर्ष 1993 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनपद की राठ विधानसभा से राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज ने चुनाव लड़कर खासे वोट बटोरे थे। रज्जू महाराज की लोकप्रियता के कायल होकर मुलायम सिंह यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी में साथ काम करने का न्योता दिया। श्री बुधौलिया ने तत्कालीन सपा सुप्रीमो के न्योते को स्वीकार करते हुए दलीय राजनीति की शुरुआत की और सन 1998 में समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े। भले ही चुनाव में श्री बुधौलिया को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके वोट प्रतिशत और लोकप्रियता में खासी बढ़ोतरी हुई। समाज में श्री बुधौलिया को मिल रहे सम्मान और उनकी जनता जनार्दन में मजबूत पकड़ देखते हुए मुलायम सिंह यादव रज्जू महाराज को जनप्रतिनिधि बनाने तक का चुनाव लड़ाने के लिए वचनबद्ध हो गए, जिसके तुरंत बाद ही 1999 में श्री बुधौलिया द्वारा दोबारा लोकसभा में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर चुनाव लड़े। उन्हें मात तो मिली, लेकिन उनके वोट प्रतिशत में वृद्धि जरूर हुई थी। राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाते हुए श्री बुधौलिया ने सपा के टिकट पर ही जिले की पूर्व विधानसभा सीट मौदहा से वर्ष 2002 में सपा से ही अपनी किस्मत आजमाते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भी श्री बुधौलिया को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन संघर्ष को पसंद करने वाले श्री बुधौलिया ने मन से हार नहीं मानी और 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और विजयी होकर हमीरपुर लोकसभा का संसद में प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों की भी राठ में लंबी सूची है। इसके बाद वर्ष 2009 में श्री बुधौलिया ने बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थामा और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की ही महोबा विधानसभा सीट से बसपा से चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंचे। राजनीतिक सफर को अनवरत रखते हुए अपने अनुज श्रीनिवास बुधौलिया द्वारा लड़े गए 2017 के नगर पालिका परिषद राठ को चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए निर्दलीय विजयश्री हासिल कराई। सन 2019 में भाजपा की सदस्य लेने के बाद उस समय के राजनीतिक गलियारों में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी उथल पुथल का माहौल बन गया था, लेकिन लोकसभा 2019 की दावेदारी से खुद को किनारे कर श्री बुधौलिया ने स्वयं ही अनेकों कयासों से पर्दा उठा दिया था। राजनीति में रहते हुए श्री बुधौलिया द्वारा जनहित के काम लगातार कराए जाते रहे हैं। विगत वर्षों से राठ में आयोजित होने वाले भव्य रामलीला मेला महोत्सव का भी कुशल आयोजन उनके दिशा निर्देशन में ही संपन्न होता आ रहा था। 60 वर्ष की उम्र पूरा करते ही आज रविवार की सुबह तड़के 3 बजे नारायण बुधौलिया इस दुनिया को अलविदा कहकर चल बसे। आज सुबह से ही उनके घर पर नम आंखों के साथ लोगों का जमावड़ा लगा रहा।
आप सभी लोगों को बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मुझे अभी पता चला कि हमारे राठ के हमारे आदरणीय चाचा जी राजनारायण भदौरिया, हम लोग प्यार से रज्जू महाराज, रज्जू चाचा बोलते थे, अभी मेरे मौसा जी ने खबर दी कि उनका अकस्मात निधन हो गया। ये सुन के मुझे मतलब जस्ट अभी सीन करके ही आया और अभी बताया तो अकस्मात निधन हुआ है और बहुत दुख हुआ सुन के। और सभी लोगों को मैं यही सूचित करना चाह रहा था कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं राठ से इस लाइन के लिए, एक्टिंग के लिए, रंगमंच के लिए जब निकला और मेरा जब लाइफ का फर्स्ट ऐड मैंने किया था क्लोरमेंट का, तो उन्होंने ये ऐड देखा और बहुत मतलब हमेशा मुझे शुरू से ही प्रोत्साहित करते रहे और उन्होंने घर पे भी बुलाया मुझे और उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी तो दुकान चल जाएगी और तुम अच्छा काम करते रहोगे क्योंकि तुम यहाँ से गए हो और एक बहुत बड़ी बात है। और हमेशा उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। और आज जब मौसा जी ने अभी बताया मुझे फ़ोन करके और मैं सीन में था, मैं तो खुद चौंक गया कि मगर बीच में अभी मैं अपने पापा जी की जब 13वीं में गया था तो उनसे मुलाकात भी हुई और स्पेशली वो काफ़ी देर तक बात करते रहे मुझसे, बैठे रहे और हमेशा जब मिलते थे हमेशा हौसला बढ़ाते थे। तो बस मैं यही कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ हैं खुश रहें, बस। गोल्डन वाइट एक्स्ट्रा क्लीन डिटर्जेंट पाउडर और गोल्डन एक पत्ता वॉशिंग पाउडर। आदि शक्ति इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई क्लास वॉशिंग पाउडर। वितरण के लिए संपर्क करें डिस्ट्रीब्यूटर्स। मोबाइल नंबर 8299460532 और 9918830502। स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार आयुर्वेदिक औषधि गायनी फोर्ट प्रदर रोग से संबंधित कमजोरी व चिड़चिड़ापन, मासिक धर्म की अनियमितता जैसी नारी तकलीफों को कम करने में सहायक। हेल्पलाइन नंबर 9151432432 और 9336810609।